हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे मीठा रक्षाबंधन के लिए। तो उसके लिए मैंने घर पर ही खोआ बनाया था, उसी का हम बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हमने लिया है 8-10 काजू, 8-10 बादाम और 8-10 किशमिश है। और अपने मनपसंद से जो भी आप अपना ड्राई फ्रूट्स लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो इसी तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो काजू और बादाम और किशमिश को मैंने इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके रख लिया है। अब हमने यहाँ पर मैं रखा है तड़का पैन की जगह पे आप यहाँ पर मैं कढ़ाई में या किसी और बड़े पैन में लेकर के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला है 1 या 2 चम्मच घी, देसी घी। और उसमें काजू और बादाम को डाल करके लाइट पिंक या गोल्डन कलर पे आने तक उसे हम भून लेंगे। और साथ ही उसी में हम डाल देंगे किशमिश को भी हमने उसमें डाल करके भून दिया है। और इसे हम जब भून जाए तो फिर इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल करके रख लेंगे और उसमें डाल देंगे खोआ। तो मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, मुझे कहीं बाहर जाना था इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। तो क्या हुआ कि जो ड्राई फ्रूट्स जो थे वो गरम थे, तो मैंने गरम में ही मैंने खोआ को मैंने उसमें डाल दिया था। और साथ ही मैंने 2 चम्मच सूजी को भी मैंने मतलब घी में भून करके और उसमें डाल दिया था। तो ये गरम-गरम में थोड़ा-सा डाल दिया और फिर उस साथ ही मैंने चीनी भी डाल दी थी। तो ये मैंने पहले बता दूँ, मैं यहाँ पर फिर और मैंने ये जो चीनी है ना, ये हाफ कप चीनी मैंने लिया है और ये भूरा चीनी है, पिसा हुआ चीनी नहीं है। तो ये मैंने उसमें डाला। आप इसमें भूरा चीनी की जगह पे पिसा हुआ चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी चीनी को डालिएगा तो ये गरम मिक्सचर में मत डालिएगा। तो जैसे कि मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स और सूजी दोनों ही गरम थे, उसी में मैंने खोआ को तो डाला पर साथ में चीनी भी मैंने उसमें डाल दिया था। तो इसी वजह से थोड़ा-सा गीला-गीला सा थोड़ा-सा हो गया था। तो आप जब ठंडा हो जाए तब उसमें डालिएगा, तो ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। लेकिन खाने में स्वाद में बिल्कुल कोई भी कमी नहीं आएगी, इस तरह से अगर बनाएँगे तो भी। तो यहाँ पर मैं आगे देखती हूँ, मैंने लिया है 2 कप मैदा और उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी मैंने पिघला हुआ नहीं लिया है, जमा हुआ ही घी लिया है। और उस साथ ही उसमें डाल देंगे 1 या 2 चुटकी नमक। नमक डालने से क्या होगा कि वो मिठास को ना एनहांस करता है, तो इसलिए इसमें नमक ज़रूर से डालिएगा। और इसे बिल्कुल सॉफ्ट सा थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लेंगे लगा कर के। और जब आटा तैयार हो जाएगा तो फिर इसमें हल्का-हल्का सा घी लगा कर के और इसे ढक कर के रख देंगे, ताकि इसमें ऊपर से इसकी जो आटा जो है उसमें ऊपर से इसमें पपड़ी जैसे न जमे, इसलिए इसे ढक देंगे। और फिर इसे एक दूसरा कोई कटोरी लेंगे, उसमें 1 चम्मच मैदा लेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के इसका एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बना कर के रख लेंगे। अब हमने जो आटा तैयार किया था उसे हम बेल लेंगे और इसका हम इस तरह से बिल्कुल पतला रोटी की तरह नहीं बेलेंगे। इसे जैसे हम पराठा बनाते हैं तो हल्का सा मोटा रहता है ना, बस उसी तरह से हम इसे बेलेंगे और इसे हम ऐसे कटोरी के सहायता से इसे कट कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि एक जैसे अगर कट करके बनाएँगे तो ये बिल्कुल ही एक बराबर एक जैसे सब बनते हैं। और इसका जो किनारे से जो कटा हुआ जो बचा हुआ बचे वो उसको उसी आटे में रख कर के ढक कर के रख देंगे, ताकि वो भी सूखे नहीं, उसका यूज़ हम कर लेंगे। और इसे हम चाहे तो जैसे अलग-अलग से जैसे पूड़ी की तरह बेल करके भी हम इसे बना सकते हैं, या इस तरह से पूरा एक बड़ा-सा बेल लेंगे और फिर इसे हम मतलब कटोरी से या गिलास से कोई भी जो भी कटर हो उससे हम काट करके इस तरह से बना सकते हैं। तो इसको बनाएँगे जब तो इस तरह से जो लिक्विड जो हमने बना कर के रखा था पेस्ट, उससे हम इस तरह से लगा कर के चिपका कर के तब फिर बनाएँगे। इससे क्या होता है कि जब हम फ्राई करेंगे तो इसका जो मुँह है वो खुलेगा नहीं और अंदर से इसका जो मिक्सचर है भरा हुआ वो बाहर नहीं निकलेगा। अच्छी तरह से पैक करके बनाएँगे तो ये इसका निकलेगा नहीं, नहीं तो फिर इसमें से कहीं-कहीं से क्या होता है कि कभी-कभी इसमें से
निकल जाता है बाहर में। तो और एक प्लेट लेंगे, उसमें घी लगा लेंगे या फिर आटे से डस्टिंग कर देंगे, और जो हमने ये लौंग लत्ता बना करके तैयार करा है उसे हम उसमें बना करके तैयार कर लेंगे। तो इकट्ठा मैंने इतना सारा बना करके तैयार करके रख लिया है, और ये बिल्कुल एक साइज़ का एक बराबर बनता है, तो देखने में अच्छा लगता है। तब उसे हम साइड में रखेंगे। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे और उसमें हम बनाएंगे चाशनी। तो उसके लिए मैंने 1 कप चीनी और 1 कप ही पानी मैंने इसमें डाला है, साथ ही 2 लौंग और 8-10 केसर के धागे को मैंने इसमें डाल दिया है। केसर के धागे डालना इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए और नहीं तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें फूड कलर डालना चाहे तो एक तब इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, बिना इसके डाले भी इसे खाने में स्वाद अच्छा आता है। इलायची ज़रूर से डालिएगा। तो इस तरह से हम डालेंगे और 4-5 मिनट के लिए इसे हम खौलने देंगे, और इसे मीडियम या हाई फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। जब ये पक जाए 5 मिनट के बाद थोड़ा-सा, तो फिर इस तरह से उँगलियों से लेकर के लगा कर के देख लेंगे। अगर हाथ में लगता है जैसे कि तेल या घी की तरह हाथों पे चिकनापन या चिकना-चिकना सा लग रहा है, तो उसी समय पे गैस को हम बंद कर देंगे। हमें इसमें किसी भी तरह का कोई भी तार नहीं बनाना है। तो गैस को बंद करके उसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। वो जब तक ठंडा होगा तब तक हम यहाँ पर में कढ़ाई में तेल डाल कर के रख दिया था, और बिल्कुल लो फ्लेम रखा है मैंने, और इसमें जो लौंग लत्ता हमने बनाकर तैयार करके रखा था वो एक-एक करके इसमें हम डाल देंगे, और धीमी आँच पर ही इसे हम सिकने देंगे। इसे जब ये नीचे एक साइड से जब ये पक जाएगा, मतलब कि हल्का-सा गुलाबी जैसा हो जाएगा, तब हम इसे पलटेंगे। इसके पहले हम इसको नहीं पलटेंगे, नहीं तो क्या होता है कि ये चिकना बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है ना, तो जब ये पलटेंगे तो हो सकता है ये फट जाए, तो अंदर का जो भी लिक्विड है वो निकल कर के बाहर आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह से ऐसे नहीं करेंगे। जब ये नीचे से सिक जाएगा तब हम इसे पलटेंगे, और कढ़ाई जब भी लीजिएगा तो मोटे तले का लीजिएगा। तो इस तरह से जब ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तब हम इसे इस तरह से निकाल देंगे, और फिर इसे हम अपना फिर जो भी आगे और जो भी बचा हुआ है उसे हम फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे बना कर के फ्राई करके रख लिए हैं, और ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। और बाहर से आप मंगा कर के ले कर के आइए तो वो एक या आधे में ही लगता है जैसे कि मन भर गया, लेकिन इसको खाने के बाद ना मन नहीं भरेगा, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, और भी ज़्यादा खाने का मन करेगा। मैंने बनाया था इसे घर पे, तो मैंने सोचा था कि रक्षाबंधन के लिए बना रही हूँ तो उसके लिए रहेगा, पर मेरे तो बचे नहीं, मुझे तो और बनाने पड़ेंगे। तो ये इस तरह से आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ इस तरह से लेकर के आऊँगी आपके लिए, जो काफ़ी यूज़फुल होगी। तो इस तरह से आप भी बनाइएगा और बताइएगा मुझे कि आपको ये कैसा लगा मीठा। तो मैंने तो लौंग लत्ता को बनाया भी, खा भी लिया। अब आप भी इसको बनाइए और रक्षाबंधन का त्योहार खूब खुशी से सेलिब्रेट कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी रक्षाबंधन। टेक केयर एंड बाय बाय।